प्यारे साथियों नमस्कार। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज हम कुछ नया इस वीडियो के थ्रू सीखने जा रहे हैं, जिसमें कि मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि भाई किस तरीके से हम पहचान करेंगे कि एडजेक्टिव कौन सा शब्द है और एडवर्ब कौन सा है। बहुत बार ठीक है, हमें कॉमनली और सिमिलरली वर्ड दे दिए जाते हैं, जिसमें हम लोग बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हम कैसे ये पहचान करें कि कौन सा शब्द एडजेक्टिव है और कौन सा शब्द एडवर्ब है। तो अगर हमारे पास अलग अलग और डिफरेंट डिफरेंट शब्द होते हैं, देन इट इज वेरी इजी टू रिकॉग्नाइज। बड़ा आसान होगा पहचानना। जैसे कि मैं आपसे कहूं ही इज ए गुड बॉय, तो सर यहाँ पर गुड एडजेक्टिव हो गया है। मैंने कहा ही आंसर्ड ऑनेस्टली, अब ये ऑनेस्टली यहाँ पर एडवर्ब हो गया, लेकिन ये बड़ा आसान है। लेकिन हमारे पास प्यारे दोस्तों कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कॉमन होते हैं, जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, दैट इज हार्ड, हाई और लेट। ये शब्द हमारे एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का प्रयोग, ठीक है भाई, सेम रूप में इनके साथ होता है। जैसे कि ये शब्द मैं कहना चाहूंगा एडजेक्टिव भी होते हैं और एडवर्ब। तो आपको प्यारे साथियों दो बातें याद यहां से रखनी है कि यदि ये शब्द नाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं, देन दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव। यदि ये शब्द वर्ब के बाद आते हैं प्यारे दोस्तों, देन दे आर कॉल्ड एडवर्ब। राइट? तो बड़ी ही आसान सी बात है। चलिए अब हम सीखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। मैंने यहां पर प्यारे साथियों एक बात कही, ही इज ए फास्ट रनर। तो अगर मैं इनका प्रयोग एडजेक्टिव की तरह करूं, अगर मैं इनका प्रयोग एडजेक्टिव की तरह करूं, तो ये चीजें बड़ी ही आसान होंगी पहचानने में। कैसे? जब ये शब्द एडजेक्टिव का कार्य करेंगे तो यह शब्द हमेशा नाउन से पहले प्रयोग होंगे। उम्मीद है मेरी बात सभी को समझ में आ गई होगी। यदि ये शब्द नाउन से पहले प्रयोग होते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? एडजेक्टिव बन जाते हैं। उम्मीद है ये बात सभी को समझ में आ रही होगी। भाई ही इज ए फास्ट रनर, भाई वह एक तेज धावक है। तो यहां पर धावक की विशेषता बताई जा रही है, और जो भी शब्द विशेषता बताता है दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। मैं एक और यहां पर आप लोगों को क्वेश्चन देता हूं। मैंने यहां पर कहा दिस इज ए हार्ड क्वेश्चन। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो भाई ये हम लोगों का नाउन हो जाता है, ये हम लोगों का नाउन हो जाता है। तो अब कोई भी ऐसा शब्द जो नाउन की विशेषता बताता है, कॉल्ड एडजेक्टिव, क्या कहलाता है प्यारे साथियों? एडजेक्टिव कहलाता है। उम्मीद है ये बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। तो कोई भी ऐसा शब्द जो नाउन की विशेषता बताए, क्या बनता है प्यारे दोस्तों? एडजेक्टिव बनता है। अब इन्हीं शब्दों का प्रयोग मैं एडवर्ब की तरह आपको कर कर दिखाता हूं कि कैसे भी हम इनको एडवर्ब बना सकते हैं। ठीक है, मैंने यहां पर कहा, ध्यान से समझेंगे, ही रन्स फास्ट। तो अभी हम दो एग्जाम्पल्स के थ्रू सीख कर आएंगे। यदि कोई भी शब्द नाउन से पहले प्रयोग होता है देन इट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। लेकिन यदि कोई भी शब्द वर्ब के बाद प्रयोग किया जाता है, यदि कोई भी शब्द वर्ब के बाद प्रयोग किया जाता है या वर्ब की विशेषता बताता है, देन इट इज कॉल्ड एडवर्ब। तो शब्द सेम है, शब्द शब्द सेम है, लेकिन उनके उपयोग, उनकी विभिन्नताएं को अलग अलग दर्शा रहे हैं। जैसे कि यही सेम शब्द आप पीछे सीख कर आए, फास्ट, वहां पर ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा था, और यदि हम इसको यहां पर देखें तो भाई ये एडवर्ब का काम कर रहा है। तो इनके प्रयोग इनको डिफाइन करते हैं, कहां पर ये एडजेक्टिव का कार्य करते हैं और कहां पर ये एडवर्ब का कार्य करते हैं। सी वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल आप देखिए। मैंने यहां पर कहा ही केम, he came direct to his father। तो अगर हम यहां ध्यान से समझें चीजों को, सो केम हमारा क्या हो जाता है प्यारे दोस्तों? वर्ब हो जाता है। कोई भी ऐसा शब्द जो वर्ब की विशेषता बताए, क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है। उम्मीद है ये बात सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, क्लियर हुआ? तो अगर मैं आप लोगों से बात कहूं तो सिंपल सी ये है
कि भाई कोई भी शब्द जो वर्ब की विशेषता बताए एडवर्ब होता है, कोई भी शब्द जो नाउन की विशेषता बताए एडजेक्टिव होता है। तो हमारे पास कुछ कॉमन वर्ड मीनिंग जो आज हम लोगों ने सीखे और आज जिन शब्दों का हमने प्रयोग किया है, तो प्यारे दोस्तों वो सेम फॉर्मेट पर प्रयोग होते हैं, चाहे हम उनका एडजेक्टिव की तरह प्रयोग करें, चाहे हम उनका एडवर्ब की तरह प्रयोग करें। उम्मीद है ये सेशन आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और आप इन शब्दों को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे कि मैं बात करूं, हाई ऊंचा होता है, लेट का मतलब होता है प्यारे दोस्तों देर, हार्ड मुश्किल होता है, डायरेक्ट स्ट्रेट और फास्ट। तो अभी हम प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन करेंगे और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि भाई कौन सा शब्द किस तरह प्रयोग हो रखा है। तो अभी हम यहां पर ध्यान से देखेंगे। मैंने यहां पर कहा ही हैज सॉल्व्ड ए हार्ड क्वेश्चन। तो मैं इसको हार्ड क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से लिख देता हूं, ए हार्ड पजल। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भी ये जो हार्ड शब्द है ये यहां पर क्या है। दूसरा एक और हमारे पास क्वेश्चन होगा प्यारे दोस्तों, वी शुड नॉट, वी शुड नॉट वेस्ट मनी। तो इन दोनों ही सेंटेंस में आप मुझे बताएंगे कि भी हार्ड शब्द किस तरीके से प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे भाई यहां पर हार्ड क्या है। ठीक है, दूसरा यहां पर भी आप कमेंट सेक्शन में प्रयोग आंसर टाइप करेंगे कि भाई ये जो हार्ड शब्द है ये किस तरीके से प्रयोग हुआ है, एडजेक्टिव और एडवर्ब। मिलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, सी यू टुमारो।